24/4/23 साकार मुरली है। महफिल में जल उठी क्षमा, किस लिए? मरने के लिए। जीते जी मरने के लिए भगवान आता है तो क्या करते हैं? तुम क्या हो, क्षमा हो परवाना हो? परवाना। क्षमा कौन है? शिव बाबा है क्षमा, जिसके ऊपर हम सबको फिदा होना होता है। इसलिए वो क्षमा आके जली और परवाने फिदा हो गए। लेकिन फिर एक साथ थोड़ी हो जाते हैं फिदा। नंबर 1 परवाने कौन? कोई परवाह नहीं, डिसीजन ले लिया, फैसला कर लिया, मरना है तो मरना है। अब भाड़ में जाए दुनिया, चाहे लौकिक हो चाहे मित्र संबंधी हो, कुछ भी हो, लेकिन फैसला कर लिया। क्षमा के ऊपर मजा किसमें है? फिदा होने में, राख होने में ही मजा है। नहीं तो आधे अधूरे जले हिम्मत की और थोड़े से नहीं जले तो जलन ज़्यादा होती है कम होती है? और बहुत जलन होती है। हाँ, फिर दूसरों के प्रति जलन होती है, फिर बहाने ढूंढते हैं, फिर कमियां ढूंढते हैं। कौन चला है, कौन चल सकता है, सब ढोंगी हैं, क्यों खुद नहीं जल पाए? तो जलते रहते हैं बेचारे, दूसरों को देख देख के जलते। इसलिए जलना है तो पूरा, नहीं तो थोड़ी सी मूछ जली, थोड़ा सा हाथ जला, पैरी पहनी और फिर भागंती। महफिल में जल उठी क्षमा, ये वो महफिल है जहाँ बाबा परवानों को देख रहे हैं, कैसे परवाने हैं, फैसला कर लेते हैं। स्वाहा। ओम शांति। चैतन्य परवानों ने गीत सुना? परवाने को हो व फूल को हो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगाकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। ऐसे भी परवाने होते हैं, फेरी पहनते हैं, उसके बाद माया आती है, पुराना स्वभाव संस्कार नहीं छोड़ पाते या कोई कारण भी बन जाता है, पेपर भी होते रहते हैं, फिर बाप से दूर चले जाते हैं। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगाकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है, हम कहाँ तक फूल बने हैं? क्या थे अभी तक? कांटे, एक दो को दुख देते थे। और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं, आपने जैसा फूल किसको बनाया? यह तो बच्चे जानते हैं, ज्ञान का सागर वह बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनके जरूर अच्छी खुशबू आएगी। कायदा ही है ये। क्या? जो अच्छे फूल, खुशबूदार फूल हैं या फिदा होने वाले परवाने हैं, तो वो खुशबू भी अच्छी देंगे, दिव्य गुण दिखाई देंगे। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है कौन सी? हर्षित रहना, खुश रहना, खुशी जैसी खुराक नहीं। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। क्या कहा? फूल क्या बनाएगा? फूल। फूल नहीं तो फिर क्या बना देंगे? कली। क्या अंतर है फूल और कली में? कहते हैं ये कली जब तक इंतजार करना पड़ता है। कली को फूल बनने के लिए क्या करना पड़े? इंतजार बनना पड़े। फूल नहीं तो कली बनाएंगे, पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वह माँ बाप ही याद आते रहेंगे, फिर गरीबी की याद भूल जाएगी। किसने गोद में लिया है?
स्वयं भगवान ने गोद में लिया है। फिर गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद साहूकार माँ और बाप को करेंगे जिनसे धन मिलता है। पुराना तो भूल जाता है। सन्यासी साधु आदि हैं, वह भी साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। सभी मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। क्या अर्थ है मुक्ति का? पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन शांति में मुक्ति का क्या अर्थ है? हाँ, दुख दर्दों से मुक्त हो जाना, स्वयं स्थिति में चले जाना, जिसको कहते हैं ज्योति ज्योत समा जाना। बात कहाँ की है? संगम युग की बात है। ऐसे हुआ कोई को मुक्ति मिल ना सके। तो कोई कहते सभी मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण जाते हैं। ज्योति ज्योत समाना माना कौन सी स्टेज है? पार निर्वाण, बाप समान, निसंकल्प, या दूसरे क्या, कौन सा? क्या है जीवन मुक्ति की सबसे ऊंची स्टेज? कर्मातीत स्टेज, या फिर वैकुंठ निवासी। ज्योति ज्योत समाना भक्ति मार्ग में क्या है? वैकुंठ गया माना मोक्ष को प्राप्त हो गया। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता। यह भी समझते हैं हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलते हो तो यह समझाना है कि यह बना बनाया ड्रामा है। कोई छूट सकता है? तो ज्योति ज्योत तुम कैसे समाते हो? कितने समय के लिए समाते हो? 2500 वर्ष के लिए। वाह। जब तक ये शरीर है संगम युग का, तब तक हम एकदम ज्योति ज्योत बाप समान संपूर्ण स्टेज में, जो कलातीत स्टेज है उसको कहेंगे ज्योति ज्योत समाना। नहीं तो यह ड्रामा बना हुआ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह है संगम युग। संगम युग के बाद त्रेता का भी संगम होता है, और सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है। सबसे वैल्यूएबल संगम कौन सा है? कलयुग और सतयुग का संगम। अभी सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है। वहां युग बदलता है, परंतु यहाँ कल्प बदलता है। त्रेता के बाद द्वापर का भी संगम होगा, फिर कलयुग का भी संगम होगा। वहां केवल युग बदलता है, यहाँ कल्प बदलता है। बाप कोई युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। क्या कहा? जब सब क्या बन जाएंगे? तमो प्रधान। तो अभी सब तमो प्रधान बन गए, बोलो बन गए? क्या कहेंगे? जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूं। कलयुग का अंत कब कहेंगे? एकदम पूरे तमो प्रधान बन जाए, जब बाप आएंगे। कब आएंगे? 27-28 में। तो अभी फिर कहाँ क्यों इंतजार कर रहे हैं? कितने साल के बाद आने वाले हैं? नहीं आएंगे? आएंगे तो इंतजार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या कहेंगे? बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, दूसरी तरफ क्या होगा? एक तरफ तमो प्रधानता की अति, दूसरी तरफ
कलयुग का अंत, सतयुग का आदि कब कहेंगे? 37 को कहेंगे। कलयुग का अंत कब कहेंगे? सतयुग का आदि कब कहेंगे? 111 कब कहेंगे? क्यों? बाबा आएंगे, नहीं आए तो फिर ये अच्छा है, बाबा आएंगे तो 111, नहीं आएंगे तो 111 नहीं। अरे 111 तो अपनी जगह है, हैं? हैं? 222 आ गया, क्या बोला? 222। ये सब गर्भ के अंदर है, किसी को नहीं दिख रहा, मेरे पड़ोसियों को भी नहीं दिख रहा, यहाँ बैठे इनको भी नहीं दिख रहा बेचारों को। वो आएगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा? अब ये जो बेचारे जितने ही बैठे हम लोगों को किसी को नहीं दिख रहा, अंदर ही अंदर हम लोग खुश करते रहते हैं एक दूसरे को। तो जब आएगा तो नहीं दिखेगा क्या? और नहीं दिखना चाहिए, ऐसा कैसा सत्युग? सत्युग आया किसी को दिख ही नहीं रहा, कब से गाने गा रहे हैं बेचारे ये। सत्युग आएगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? तो अपन गाने गाने बंद हो जाएंगे या गाने ही गाते रहेंगे? बंद। फिर तो अनुभव की बात है ना, प्रैक्टिकल हो गया, फिर थोड़ी गाने गाने हैं। तो वो 111 कब? वही 27। क्यों? वही तो पूछ रहे हैं। 40 से 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं किसके? तमो प्रधान से सत्व किसके? क्या होगा, क्या होने वाला है ऐसा? त्रिमूर्ति शिव जयंती। और 111 कैसे? लक्ष्मण एक साथ कूद पड़ेंगे। 111 कैसे? हाँ, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। जब 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, सब के सब कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाएंगे? सब के सब स्वर्ग में चले, स्व स्थिति में चले। एक साथ लॉटरी लगी जाती है, और एक साथ ही तो लगे हैं, दिन रात माथा मार रहे हैं। ड्रामा के ऊपर स्टेप के ऊपर स्टेप रख के नहीं चल रहे। ड्रामा परिवर्तन हो गया, हम वहीं के वहीं रह गए। ऐसा होता है क्या? ड्रामा परिवर्तन हो गया और हम छूट गए। चले थे ड्रामा के साथ साथ, नंबर ही नहीं लगा। ऐसा होता है क्या? तो कैसी होगी वो घड़ी? कलयुग का अंत होता है ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ, इसलिए एक ही बार वो है श्री संगम, जहाँ 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाए। युग पूरा होता है तो 2 कला कम होती है। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। कब आता हूँ मैं? जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। समझा भी किनको रहे? जलने वालों को। किनको समझा रहे हैं? परवानों को, जो फिदा होने के लिए बैठे हैं। परवानों में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। श्रीमत पर चल नहीं सकते, कोई मासी का घर है तो क्या करते हैं? फेरी पहनकर चले जाते हैं। अगर यहाँ श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पछाड़ती रहेगी। उनको तो लगता है चलो छूट गए, कितनी झंझटें हैं, अपने हाथ से बनाओ खाओ, बाजार का नहीं खाना, कितनी झंझटें हैं, उससे छूट जाते हैं। कब कब छूट जाते हैं? जब चले जाते हैं, फ्री हो जाते हैं बेचारे। अब चलो अपने हिसाब से रहेंगे तो। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? छूटने इनकी तो और आफत है। अगर कहाँ श्रीमत पर नहीं चलो तो फिर माया पछाड़ती रहेगी। यहाँ से छोटे नहीं, और कहाँ चले गए? घोर अंधकार में चले गए। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए हैं। उस समय मनुष्यों की बुद्धि रजो तमो होने के कारण समझते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं। जो आदि से चले हुए हैं, पूरा चक्कर लगाने वाले हैं, वो कहाँ चले गए? गुम हो गए, कहीं दिख ही नहीं रहे। परंतु यह भूल जाते हैं कि हम ही देवी देवता धर्म वाले थे। कितने कमजोर हो गए, अपनी ही मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, कितने खुश होते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम ही है थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह कड़े ते कड़ी भूल है।
भारतवासी जो देवता धर्म के पुजारी हैं उनसे पूछो तुम किस धर्म के हो, तो कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। अरे तुम पूछते किसको हो? भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते, यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूलें तब तो फिर से मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। क्या कहा? जब भूलें तब तो बाप आए। सतयुग में है ही एक धर्म। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो विश्व के मालिक थे वह खुद ही भूल जाते हैं तो बाकी औरों की क्या बात। सोचो कितनी बड़ी बात है। औरों की क्या बात, उनकी क्या हालत हो जाती है। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से निकाल सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं तब तो पावन के आगे जाकर माथा नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासियों आदि को गुरु बनाते हैं क्योंकि वह पावन है। समझते हैं गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सदगति कैसे होगी। परंतु फॉलो तो नहीं करते ना, नहीं तो कैसे फॉलो करना चाहिए। मुरली में क्या बोलते हैं बाबा? उनको भी संन्यास करना चाहिए, छोड़ छाड़ के चले जाना चाहिए। गुरु लोग फिर उनको कहते भी हैं तुम फॉलो नहीं यहाँ कहते। गुरु लोग फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो। यहाँ तो बाप कहते हैं अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोअर्स हो, नहीं बनते हो तो तुम फॉलोअर नहीं हो। ऊंच गति को पा नहीं सकेंगे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। यह बात बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रीमत पर चलो नहीं तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। यह कोई भी समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे मंजिल बहुत भारी है। कितनी भारी है? बच्चे मंजिल बहुत भारी है। कितनी भारी है? 3-4 साल भारी है, बहुत मुश्किल है। 3-4 साल तो रेगड़ी पहन नहीं पड़े। बच्चे मंजिल बहुत भारी है। कितनी भारी है? बहुत मुसीबत। 3-4 साल है। मंजिल बहुत भारी है। कलातीत बनने की। भारी का मतलब यहाँ क्या है? ये नहीं कि सर पे बहुत बोझ है चलते नहीं बन रहा। भारी माना बहुत बड़ी मंजिल है, माना प्राप्ति इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। इतनी भारी मंजिल है सतयुग में, और वो भी सबसे ज़्यादा वैल्यू है संगम युग स्वर्ग की। जब एक तरफ दुखों के पहाड़ हों, दुखों और सुख का नामो निशान ना हो, वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है, नहीं तो माथा ही कैसा हो जाए। अगर वहाँ ये याद रहे कि अभी फिर तो भाई फिर त्रेता युग आने वाला है, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर भाई के भाई, तो सुख ले पाएंगे कितने। तुम वो त्रिकालदर्शी बनने के बाद भी तुम दुखी नहीं होते। संगम युग में क्या होता है? तुमको कौन सा नेत्र मिल जाता है? तीसरा नेत्र तुमको क्या बता देता है पहले से ही? तुम चक्कर लगाने जा रहे हो। तो माथा भारी होता है? नहीं होता। पूरे नॉलेजफुल नहीं हो ना। नॉलेजफुल होंगे तो माथा भारी नहीं होगा। वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि ऊंच कौन ठहरे।
तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वर के बने हो। देवताएं थोड़े ही ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। कौन से देवताएं? जो सत्युग में जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो ईश्वर के बच्चे नहीं कहलाएंगे। हम अभी क्या कहलाते हैं? ईश्वरीय औलाद। तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम तो बाबा की मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देही अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। परंतु सदैव याद कर नहीं सकेंगे। क्या कह रहे हैं? निरंतर योगी बनो लेकिन निरंतर याद, तो फिर क्यों मेहनत कर रहे हैं? तो क्या करना चाहिए? निरंतर याद कर नहीं सकेंगे तो क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस कर ही नहीं सकेंगे, फिर लगे हैं जबरदस्ती सेवा। क्या करें? हाँ हाँ, मंथन करो, मनन चिंतन कर लो, अच्छा अच्छा लिटरेचर पढ़ो, थोड़ा सा चेंज हो जाए फिर बैठ जाओ। नहीं तो बीच बीच में तुम कितना भी कोशिश करो, बीच में माया क्या करेगी? ऐसे बोरिंग सी होने लगेगी। याद के सब्जेक्ट ऐसी लगेगी, बाप रे बाप, और भारीपन सा लगे, इच्छा ही नहीं होगी याद करने की। तो उस वक्त थोड़ा चेंज चाहिए, नहीं चाहिए? तो याद कर नहीं सकेंगे, याद रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और फिर आगे चल के कैसी याद टिकेगी? कैसी कैसी होती है निरंतर? अभूल बन जाए, स्वतः याद करना ना पड़े, स्वतः ही याद आए, तो सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाप तो है ही सुखदाता। ऐसा नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? सुख भी तू देता है और दुख भी तू देता है। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते, कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब भी बाप तो बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत तुमको अब ही मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से है ही है, मत देती ही रहती है। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन गए। अभी क्या होने वाला है? 100% सौभाग्यशाली बनने जा रहे हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह इसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ना। परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता मेल रखते हैं। साहूकारों को तो डर रहता है कि कहाँ हमारे पैसे ले ना लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई कोई तो निकलते नहीं निकलते। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही किया जाता है। सुदामा की भी बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दिए। तुम हो गरीब, गरीब माना तुम हो गरीब, है नहीं? तुम हो साहू, बनते हो साहूकार, हैं? तुम हो गरीब, किस चीज से गरीब बन गए तुम? एकदम कहाँ तुम इतने बड़े साहूकार थे सतयुग में? हाँ, धारणाओं से एकदम नीचे आ गए।
और फिर गरीब बन के तो दान हमेशा किसको किया जाता है? गरीब को। इसलिए भगवान भी किनको दान कर रहा है, किनको दे रहा है? हमको। गरीब बने तो चावल चपटीले उनको महल दे दिए। तुम गरीब समझो कोई के पास 20-50 रुपया है, उनसे 1-2 आना देते हैं। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवास कहा जाता है। साहूकार लोग तो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है, और तुम हो गरीब, और ये कैसा साहूकार है कि स्पेशल फुर्सत निकाल लेता है? नहीं तो क्या कहते हैं, उनके पास क्या नहीं है? सबसे बढ़िया टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। और यहाँ के लिए तो क्या चाहिए? फुर्सत चाहिए, टाइम चाहिए। गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ बहुत गरीब बन पड़ते हैं। तो ब्रह्मा बाबा जैसे कितने निकलते होंगे? साहूकार थे, गरीब थे ब्रह्मा बाबा? साहूकार थे। तो ऐसे कोटों में कोई ही कहो, नहीं तो ज़्यादा लॉटरी किनकी लगती है? गरीबों की लग जाती है। तो कोई कहते हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। यह मकान आदि सब तुम बच्चों के लिए बनाए हैं, यह किसकी जागीर नहीं है। यह तो टेम्परेरी है क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। कहाँ? कहाँ पे? मधुबन। बाप के पास भागेंगे। जो योग युक्त होंगे उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप भी बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो हमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। कहाँ बैठ? आबू में बैठ के, ऐसा बाबा ने बोला, तीसरा नेत्र मिलेंगे, वहाँ पहाड़ियों पे बैठे बैठे पूरा विनाश देखेंगे। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है तो पिछाड़ी वालों को भी हक है। हाँ, जैसे आदि में बहलाया, अंत में तो बहुत सीन्स होंगी। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे बैकुंठ में बैठे हैं। लो, सीन कौन सी देख रहे हैं? विनाश की। और बैठे कहाँ हैं? बैकुंठ में। कितने बढ़िया है। क्यों? उस वक्त किसी से कोई कुंठित नहीं होता, एकदम साक्षी हो देखते हैं। बहुत नज़दीक होते जाएंगे। इधर तो नज़दीक होते जा रहे हैं, बाप समान स्टेज बनते जा रहे हैं, उधर सीनरियाँ बढ़ती जा रही हैं, वो दिख रही हैं। यह तो समझते हैं हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा। अब तो कह सकते नहीं कह सकते, अभी हम कहाँ हैं? यात्रा पर हैं। थोड़े समय के बाद कितना समय है? पक्का। ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा और 4 साल में ब्राह्मणों की दुनिया में ही क्या हो जाएगा? 100% स्थापना हो जानी चाहिए, नहीं होने जाए। कितना नजदीक है। और ज्यादा से ज्यादा अगर विनाश दूर है तो कितना दूर है? 14 वर्ष। 14 वर्ष भी ऐसे चुटकियों में निकल जाते हैं, कोई ज्यादा है क्या? थोड़े समय के बाद विनाश होगा, हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सोचो, कहाँ ये गरीब, क्या हालत, और कहाँ क्या बनने जा रहे हैं? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। और इसी जन्म की बात है, शरीर छोड़ के। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनों को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते हैं वह अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी, ये भी बाबा कौन जानता है। कि समय कम है, मान लो 4 साल ही हैं, तो कितना गैलप कर सकते हैं बाबा तो जानते हैं।
गैलप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते पवित्र हो दिखाओ। वह ऐसा सन्यास करा ना सके। उनका है ही रजो प्रधान सन्यास, निवृत्ति मार्ग का। हठयोग सन्यास तो मनुष्य को सिखलाते आए हैं। अभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर आत्मा को सिखलाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस आत्मा भाई को देखती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मा पने का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को समझाते हैं। बाप कहते हैं हम तो आत्माओं से ही बात करते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। तुम कहेंगे हम आत्मा सुनती है, किसके द्वारा? कानों के द्वारा। आत्मा को सुनाती हैं। ऐसे तुम देही अभिमानी हो, किसको सुनाएंगे तो वह झट तीर लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा नहीं करा सकेंगे। धारणा कौन करा सकेंगे? जो खुद आत्माभिमानी होकर रहते हैं। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन आर्गन से सुनते हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे कहेंगे हम आत्माएं ब्रदर्स से बात करते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं को समझाता हूँ। क्या कहते हैं? मैं समझाता हूँ या हम समझाता हूँ? बाप कहते हैं हम आत्माओं को समझाता हूँ। हम क्यों? हाँ, कौन कौन? हाँ, साकार में निराकार। बाबा का फरमान है बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, ना कि शरीर से। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करता हूँ। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए परंतु नहीं। इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए परंतु नहीं। इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा समझता हूँ, यह बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं कि मैं फलानी को समझाता हूँ, नहीं। यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। यह आत्मा समझ रही है। ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। बार बार क्या देखें? उनकी भ्रुकुटी में आत्मा को देखें तब तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। ये कैसे हो सकता है? देह को देखकर समझाते हो तो आत्मा सुनती नहीं। अरे कान थोड़ी बंद है। सुन तो कौन रही है? आत्मा। लेकिन बाबा कह रहे हैं आत्मा तो सुनती नहीं है। उसने भी देह अभिमान में ही सुना। तो जो आत्मा को जैसी टचिंग होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं। पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ। हाँ, क्या करो? पहले ही उसको अपने को भी चैलेंज कर दो कि किससे बात करनी है तुमको। आत्मा को तो ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। है वो भी साकार और निराकार का मेल, ना मेल है ना। ऐसा क्यों? फूल है। शिव बाबा ना मेल है ना फीमेल। वो जो आत्मा है, जो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो ना मेल है ना फीमेल। फिर जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो बाबा साकार और निराकार का मेल। तो बाप आत्माओं को समझाते ही है बड़ी मंजिल है। बाबा की आत्मा इनको समझाती है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं निकलती है।
ताकत नहीं रहती। हम आत्मा से बात करते हैं, आत्मा सुनती है, बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मनाभव। किसको समझा रहे हैं? आत्मा को भी तुमको अब वापस जाना है। फिर ऑटोमेटिकली मध्य जीभव आ जाता है। कोई भी कर्म करेंगे तो बाबा की या बाप के लिए करेंगे, अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा। मूल बात है ही मन मनाभव, बाप को याद करो। भल कहते हो, भल कहते तो सब हैं, भगवान को याद करो परंतु जानते नहीं। खास कहते ईश्वर को याद करो, कृष्ण को व किसी देवता को याद नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी हो। लिखा हुआ भी है, नींद को जीतने वाले बनो। रात को जाग कमाई करो। रात को जाग माना अमृत वेले भाव कहते हैं उसको, है रात को जाग कमाई करो। दिन में माया का बड़ा बिखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को यह लिखते ही नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनते हैं तो ज़रूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।